पार्लियामेंट की तरफ तथ्य को लेकर बढ़ा। मेरे संवादित साथियों, जब मुझे दिल्ली पुलिस ने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने कहा बढ़ूंगा। पार्लियामेंट के सामने 8100 टीचर मेरे नेतृत्व में पार्लियामेंट थाने में गिरफ्तार हुआ और 1900 टीचर बाहर रह गए। 100 बसें लग रही थी। देखो, एक चीज और मैं कहता हूं, भाई नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का बनने से लेकर और अंत तक हर चेयरमैन से मेरी मीटिंग हुई, हर चेयरमैन, और हर एक से झगड़ा हुआ। खुद फोन करके मुझे इतनी तरह मैं घेराव करूंगा, बूटा सिंह जी का पुदायो पुत्र मेरा घेराव करेगा। अब बताओ, चेयरमैन फोन करा भागता ऊपर, मैं अगर नहीं करूंगा, मुझे अनाया कितना देगा, बोला फिर मेरा जलवा दे। तो उस समय बूटा सिंह ने जलवा देखा, 48 घंटे का नोटिस दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को दिया। दलीप सिंह भूरिया कमीशन के चेयरमैन जब दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यकर्ता हुए थे 16 दिसंबर 2001 को, मैं उनके पास गया, सारे अधिकारी मौजूद थे। 27/9/12 को, साथियों सुन लो ध्यान से, 16,000 कैंडिडेट बैठे, जिसमें से एक मैं थी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 36 पीएचडी, बड़ी स्पेशल खबर आई थी, 36 पीएचडी थे, 36 पीएचडी थे नगर निगम के टेस्ट में। ये उन दोनों की मेन खबर, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल अखबारों में लिखा है और बड़े बड़े लेख मेरे अखबारों में आते थे। और एक दिन ऐसा आया कि अखबारों की होली मैंने पार्लियामेंट में जलाई, हर अखबार में, तो हिंदुस्तान है, तो पंजाब केसरी है। अगर पत्थर मारने हैं, मैंने मारे पंजाब केसरी, अगर पत्थर मारने ना बात में, तो मैंने टीचर्स की संख्या मेरे साथ लिखा भी और उनका विरोध भी किया, आज भी किया। तो 21 साल 5 महीने 15 दिन की जब मेरी उम्र हुई, तो मैं टीचर लगा नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय वशिष्ठ पार्क पंखा रोड जनकपुरी डी ब्लॉक, और मैंने बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। उससे पहले मैंने ट्रेनिंग से पहले केएम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय केएम कॉलेज में इकोनॉमिक्स में मेरा एडमिशन हुआ था, ऑनर्स में, जिसमें अमिताभ बच्चन जी पढ़ते। मैंने 11वीं बोर्ड में डिस्टिंक्शन मेरी 3 विषयों में थी, खैर वो विषय अलग है। आगे एक हादसा ऐसा हुआ, मैं भी प्रधान जी को बता रहा था कि मुझे यूनियन बनानी पड़ी। और आपको अगर याद हो तो 11 जुलाई 1983 को मिस्टर चरणजीत सिंह जो इस समय हरिद्वार में रहते हैं, उनका घर था विकासपुरी में। वहां मैंने केवल अकेले आदमी बैठ करके वहां पर बनाई। और बनाने के बाद जब विकासपुरी का निर्माण शुरू हुआ था, आपको पता होगा, वहां पर फ्लैट गिर गए थे, कहते भूत आ गए, बड़ा वहां पर यज्ञ वगैरह किया, कहते भूत आ गए। उस समय अखबारों में आता था भूत आ गए, विकासपुरी में फ्लैट गिर गए। तो 11 जुलाई 1983 को मैंने अकेले आदमी ने ये यूनियन बनाई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब आप वो फोटो देखिए, इसमें नहीं आया, जब एलजी हाउस पर पहला प्रदर्शन किया, बस अड्डे का चौराहा जाम हो गया और मेरी उम्र मात्र 27 साल। आप भीड़ देखिए टीचर्स की, मेरी उसमें फेसबुक पर आप देख सकते हैं, टीचर्स की भीड़ देखिए। फिर उसके बाद 1989 में जब पहला कार्यक्रम हिमाचल भवन मंडी हाउस में किया, तो तत्कालीन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर रोमेश भंडारी और बाबा साहब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर स्वर्गीय श्री गंगादास स्टेज पर। फिर 91 में बाबा साहब की पत्नी तो कहेंगे ही, सविता अंबेडकर, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, क्या बाबा साहब की जयंती मनाते अच्छा लगता है। उम्र 31 हो गई थी मेरी। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि हर साल बाबा साहब की जयंती मनाई। 2 बार तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी जो है, वो प्रोग्राम आए थे इसी में लेके आए। भारत के कल्याण मंत्री सीताराम केसरी सटेज पर आए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार एक्स भगत इसी स्टेज पर आए थे। और एक दिन तो कमाल हो गया, जब सभी ने मना कर दिया कि अभी आने में असमर्थ है, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में, फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से
सत्यवती कॉलेज मैंने टॉप किया 79 में, और 81 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया रेगुलर में। तो अब कैसे करें, मेरे जूते लगेंगे। प्रोग्राम बहुत बड़ा है। एक सज्जन आए, सरदार जी थे, कल क्या बात है माँ जी, आज प्रोग्राम है अम्बेडकर जयंती का, और आने वालों ने मना कर दिया। बोले ज्ञानी जैल सिंह को बुला के लिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? बोले आप जो है किराए के कार के पैसे दे दीजिए, जाने में समय लगेगा। मैं हैरान हो गया कि जब मैं हिमाचल भवन में गया तो वहां पर बहुत भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान, मेटल डिटेक्टर टेलीफोन, ज्ञानी जैल सिंह आए, महान आत्मा। तो बगैर कहे, बगैर किसी इन्विटेशन के, और हमारे टीचर ने प्रोग्राम में ज्ञानी जैल सिंह किया। कितनी बड़ी बात थी। आज एक भाई को भाई ना पूछे कि मुझे तो पूछा नहीं गया, और भारत के राष्ट्रपति स्टेज पर आए। मैं कहता हूं कि 21 जनवरी 1987 को, 21 मार्च 1987 को, जब मैं इस यूनियन की तरफ से, जब दिल्ली की सभी यूनियन एक हो गई, तो मैं आमरण भूख हड़ताल नहीं, फास्ट एंड टू डेथ मैं वोट कलेक्ट कर, और मेरा जब 5 किलो वेट घट गया तो मुझे गिरफ्तार किया गया था, और मुझे ब्लेंडिंग में ले जाके मेरा अनशन तोड़ा। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वैजंती माला पाली मिलने के लिए वहां पर मेरे पास है, जब कुछ भी नहीं। उसके बाद जब सारी टीचर यूनियन एक हो गई नगर निगम ने, हड़ताल का डंका बजा दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं किसी शेड्यूल कास्ट को हेड नहीं बनाया जाता। रामकिशन पुनिया की हिम्मत थी, अगर मुझे हेड बनाओ तो हड़ताल होगी, वरना नहीं बना करके देख लो, मेरे पास एक बैलेंसिंग पावर थी। जब मैं ज्वाइंट काउंसिल का हेड चेयरमैन बना, और दिल्ली में 2000 स्कूलों में 46 दिन तक ताला लग गया। 2001 दिसंबर 2001 से दिल्ली नगर निगम के 2000 स्कूलों में 40 दिन तक ताला लग गया। कमिश्नर ने रात को फोन किया कि हड़ताल वापस ले लीजिए। उस समय तो लैंडलाइन आ गया था। मैंने कहा मैं हड़ताल वापस नहीं लूंगा। 40 दिन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस मुझे मिला कि मिस्टर रामकिशन पुनिया, या तो हड़ताल वापस या तिहाड़ जेल। मैंने तिहाड़ जेल को चुना, लेकिन और साथियों हड़ताल तोड़ करके चल पड़े। लेकिन मैंने कभी भी SC ST के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को नहीं कुचलने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं वहां पर प्रमोशन लेता तो एडिशनल डायरेक्टर होता। मेरे साथ के डिप्टी डायरेक्टर थे जो भ्रष्टाचार में जेल गए, लेकिन ग्रेड के हिसाब से मैं डिप्टी से भी ऊपर ही था, हेडमास्टर रहते हुए। अगर मैं इलेक्शन लड़ता, मेरे गांव में कभी नहीं आए, तो मेरी सीट MLA की रिजर्व, MP की रिजर्व। मैं कभी, हर पार्टी ने कोशिश की। 20-20 हजार किसान बरवाला गांव में, मिस्टर टिकैत के तो बाद में रामकिशन पुनिया ने अपने गांव में किसान आंदोलन सर्विस में रह के 20-20 हजार किसानों की अगुवाई की। मैं याद करता हूं कि जब मैं दोबारा ज्वाइंट काउंसिल का चेयरमैन बना, सभी इनको मिला करके 16/10/2003 जब मैं पार्लियामेंट की तरफ जत्थे को लेके बढ़ा, मेरे सम्मानित साथियों, जब मुझे दिल्ली पुलिस ने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने कहा बढ़ूंगा। पार्लियामेंट के सामने 8100 टीचर मेरे नेतृत्व में पार्लियामेंट थाने में गिरफ्तार हुआ, और 1900 टीचर बाहर रह गए। 100 बसें लग रही थी। रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में जाके दे सकते हैं। रामकिशन पुनिया की सबसे ज्यादा गिरफ्तारी इन सर्विस पार्लियामेंट थाने में लगी। सबसे ज्यादा हाउस रेस्ट रामकिशन पुनिया के मिलेंगे। क्यों? कि मेरे पीछे आपकी ताकत। जब राष्ट्रपति महोदय दिल्ली नगर निगम के कार्यक्रम में आने वाले थे,
मैंने फोन किया पुलिस को कि रामकिशन पुलिया काले झंडे दिखाएगा अम्बेडकर स्टेडियम में, तो कहने लगे नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, आप झंडा लेके जा सकते। मैंने कहा मैं रुमाल दिखा दूंगा। कहने लगे पूरे पुलिस सस्पेंड। मैंने मैं करूंगा, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मैंने कहा मेरी टीचर है, वो काला दुपट्टा उठे जाएंगे, वो दुपट्टा उठा देंगे। पहले जितनी काले दुपट्टे वाली सबको रोक दो, अम्बेडकर स्टेडियम रोक दिया। मैंने कहा मैं जाऊंगा, पहले हम आपको पकड़ लेंगे, कैसे वो करेंगे, अंदर अंदर तो हाथ में कुछ होगा ही नहीं। मैंने कहा मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा, रंग तो काला है मेरा, और फिर तो उसको हाउस अरेस्ट कर दो, हाउस अरेस्ट कर दो। फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो रंग तो है ही। कल कमाल हो गया। आपको सच बताता हूं, ऊपर राष्ट्रपति की न्यूज थी और नीचे रामकिशन पुलिया थी। उसके बाद सबसे ज्यादा जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर पर, जब पुलिस हेडक्वार्टर आईटीओ पर, कल ये 2 टीचर जाएंगे मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर से, पर रामकिशन पुलिया तो सबको लेके जाएगा जितने को अच्छे नीचे धरने, पुलिस जी जा ही नहीं सकते, बच्चों नहीं जा सकते, भाई पुलिस कमिश्नर हमारा, हम उसके मना किया। भाई पुलिस कमिश्नर से ये कह रहे कि रामकिशन पुनिया के स्कूल में आजा, पूरी दिल्ली पुलिस लिया, चाय भी पिलाऊंगा और सेवा भी करूंगा। क्या मेरा टीचर दिल्ली हेडक्वार्टर में जा सकता? पुलिस हेडक्वार्टर में क्या दिल्ली का टीचर पुलिस हेडक्वार्टर में नहीं जा सकता, नहीं देख सकता? पुलिस सब को लिया, सारे टीचर पुलिस हेडक्वार्टर में घुस गए मेरे साथ। अब वहां पर ज्वाइंट शिफ्ट क्या डिमांड है? वहां डिमांड क्या आपको पता नहीं? नारायण भाषण दिया था, मुंह सूख गया, पानी पिलवाओ। अब डीसीपी वगैरह नीचे, अब ज्वाइंट शिफ्टी को कह रहा पानी पिलवाओ। तो मैं कहने मतलब ये है कि शायद दिल्ली नहीं कहता, मैं पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा धरने, प्रदर्शन, विचार गोष्ठी, हड़ताल, धरने पता नहीं कितने अनगिनत, अब मेरे फेसबुक पर देख सकते हो। एक चीज मैं पहली क्लास से लेकर के और एमए तक के सभी टीचर्स के नाम बता सकता हूँ, शकल बता सकता हूँ, क्या पहले होता मैं बता सकता हूँ। पहली क्लास में कौन सा पाठ था पहला मैं बता सकता हूँ। 5वीं क्लास में मेरा रोल नंबर कितना था आज भी बता सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब दूसरी क्लास में बाल सभा में बोलने के लिए खड़ा करते थे, मैं दूसरी क्लास में था, ये बात है 60 साल पहले, तो बोला निगाह कांपने लग गया। 2 पैसे का दंड किया, 2 पैसे का मास्टर जी, क्यों बोला निगाह? अब 2 पैसे भी नहीं थे जेब में, फिर तनख्वाह लाखों में गई। तो जब मैं 1987 की टीचर हड़ताल में वोट क्लब पर पहली बार बोल रहा था, दिल्ली का 40,000 टीचर था, नगर निगम और दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार के बीच में छोड़ के भाग गए थे। तो जब मैंने वहां पहली बार भाषण दिया और नीचे उतर के आया, तो मास्टर जी जिसने 2 पैसे की टिकिया का दंड किया था, पता उनको भी था, पता मुझे भी था, तो ही भर दी नीचे उतर के। तो घटनाएं कितनी बताओ, मैं 4-4, 5-5 घंटे खड़ा रहता था, बैठता नहीं था, और आज जो पैर में दर्द है वो उसी की परिणाम। 20 जनवरी 1995 कप्तान सिंह यहाँ बैठे हुए खड़े जाए, मेरी यूनियन के चेयरमैन, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सुप्रीमो लिखता हूँ, संस्था कोई बनाओ सबसे पहले मैं सुप्रीमो लिखता हूँ। अब उस दिन मैंने कहा कप्तान सिंह हेडक्वार्टर का गेट तोड़ सकते हो? बोला आदेश चाहिए। मैं टेम्पो पे खड़ा था 95 में, और जब मैं ऊपर से कूद गया, मैंने कहा तोड़ दो गेट। तो कप्तान सिंह चेयरमैन मेरे, इन्होंने जब वहां पर टीचर्स ने मारे धक्के और लगे पुलिस के लाठीचार्ज, तगड़ा लाठीचार्ज हुआ, और मेरे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। जिस भी हेडमास्टर को लठ लगे वही अफसर बना, गलत तो नहीं, जिसमें कोई बैठे को भी लगे, जिसको भी लठ लगा, वही नगर निगम अफसर बने।
मैं इसलिए नहीं बना कि मुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, या ये कलम मैं जानबूझ के नहीं बना, मैं तो जानबूझ के नहीं बना था कि मुझे बनने दिया इन लोगों ने। खैर एक चीज और मैं कहता हूं भाई, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का बनने से लेकर और अंत तक हर चेयरमैन से मेरी मीटिंग हुई, हर चेयरमैन, और हर एक से झगड़ा हुआ, खुद फोन करके थे मुझे, इतनी तरह मैं घेराव करूंगा, बूटा सिंह जी का फोन आया, पुत्र मेरा घेराव करेगा। अब बताओ, चेयरमैन फोन करा बाहर का, बोर्ड पर मैं अगर नहीं करूंगा, मुझे कि अनायास कितना नहीं करूंगा, बोला फिर मेरा जलवा दे। तो उस समय बूटा सिंह ने जलवा देखा, 48 घंटे का नोटिस दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को दे। दलीप सिंह भूरिया कमीशन के चेयरमैन जब दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करवाए थे 16 दिसंबर 2001 को, मैं उनके पास गया, सारे अधिकारी मौजूद थे। 27/9/12 को, साथियों सुन लो ध्यान से, 27/9/2012 को तीनों दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर, आईएएस, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी आईएएस, दिल्ली के नगर निगम के नॉर्थ के मिस्टर गुप्ता, पीके गुप्ता, ईस्ट के सज्जन सिंह यादव, और यहाँ के साउथ के मनीष गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी आर के श्रीवास्तव, दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अमित सिंगला, दिल्ली के सेक्रेटरी एजुकेशन आईएएस, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पीके त्रिपाठी, और एक कमीशन का आईएएस। 8 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, 8 आईएएस एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। मैं कभी पढ़ता लिखता नहीं, मैं जवानी। मैंने कहा चेयरमैन साहब, पंजाबी में नहीं बोलोगे ना इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे। अब उंगली जब ऐसे की तो 8 से 8 आईएएस अफसर हो गए तैयार। तो कहने का मतलब ये है, बोलने के मेरे पास घटना है बहुत, पर्ची मिल गई, अच्छा है। वैसे मैंने औरों का भी समय ले लिया, क्योंकि जब मैं मंच संभालता था हिमाचल भवन में, तो अर्जुन सिंह जी आगे मानव संसाधन विकास मंत्री, उनको जल्दी जाने लगे। मैंने कहा जी तो अध्यक्षता करें जैसे नाहर सिंह जी करें, डॉक्टर नाहर सिंह। मैंने कहा 2 मिनट नाहर सिंह जी बोलेंगे तो मुझे यहाँ हाथ महाराज भी याद है। अभी कभी अध्यक्षता करने वाले को समय सीमा पर नहीं पाता, अध्यक्षता करने वाले को तो समय सीमा में नहीं बांधा जाए। अर्जुन सिंह जी मुझे एक नसीहत दे के गए उन दिनों में। तो जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में विजय कुमार मल्होत्रा जी आए, तो मैंने कहा, मैंने 5वीं क्लास में था, मैंने आप पर फूल बरसाए, और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हुई। तो बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन समय का वो रखते हुए मैं आने वालों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, मुझे खुशी है। मुझे रिटायर हुए लगभग 8 साल हो जाएंगे, और यूनियन को बने हुए लगभग 42 साल हो जाएंगे। एक आदमी जो इस मिशन को लेकर चला था, आज वो मिशन कायम है। श्रीमती सविता कादयान पवार और श्रीमती संगीता सिंह 17 साल पहले मेरे पास टीचर होती थी, जब भी मिलती है पैरों का हाथ लगाती है। हालांकि मैंने तो जीवन में, आज तक जीवन में मैंने पैरों का हाथ नहीं लगाया। मैंने आज तक कभी इस बात से नाराज हो जाते आदमी, मैंने स्कूल में बच्चों को सिखाया, मैंने कहा सलूट लगा दो मेरे, जब मैं हेड। सर वो अपनी अपनी अलग बात है, मैं वो नहीं कहता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सविता जी आपकी बहुत हो, और एक बात और कहना चाहता हूँ, मिस्टर चौधरी शामिल जी प्रोजेक्ट हमारी नगर निगम विंग के चेयरमैन है। इन्होंने घोषणा की थी अभी अप्रैल में कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आगरा और जयपुर नेशनल हाईवे पर इनका पेट्रोल पंप है, कोई पेट्रोल फ्री ले सकता बाबा साहब के नाम पर। इनका शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत